एकाकी का फाइनल चैप्टर रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। एकाकी का सीजन 2 भी आएगा, जिसका हिंट हमें फाइनल चैप्टर के एंड में और पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने मिलता है। तो पहले एंड पे बात करते हैं। तो आशीष चंचलानी के कैरेक्टर कार्तिक के पास अब उस एलियन क्रोनेन जार की पावर्स आ चुकी है, क्योंकि उस एलियन से लड़ते लड़ते उसके पीछे से एक स्पाइडर जैसा मशीन बाहर निकल जाता है, जो कि कार्तिक के गर्दन के पीछे उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ जाता है, जिससे कार्तिक के अंदर उस एलियन की पावर्स आ जाती है, जिसकी मदद से वो उस एलियन को खत्म कर देता है। लेकिन बाद में सब ठीक होने के बाद जब कार्तिक और उसके दोस्त वापस घर जा रहे होते हैं, तब कार्तिक कहता है कि वो उसके मामा को क्या जवाब देगा, क्योंकि विला तो पूरा तहस नहस हो चुका है। और फिर कार्तिक ये कहता है, अभी फिर से विल खुलवाएगा वो। लेकिन कार्तिक के मामा फिर से विल क्यों खुलवाएंगे? चैप्टर 1 में कार्तिक ने कहा था कि एकाकी विला की बात उसके मामा ने उनसे छुपाई थी। पिछले हफ्ते विल के खुलासे से कार्तिक को एकाकी विला के बारे में पता चलता है। तो सवाल ये है कि फिर से कार्तिक के मामा विल क्यों खुलवाएंगे? हो ना हो कार्तिक और कार्तिक के मामा का इन सब से कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, जो कि मे भी हमें सीजन 2 में पता चले। और जैसे ही कार्तिक ये कहता है, उसके साथ अजीब सी चीज होती है। उसके माइंड में उसे वो एलियन दिखता है जिसे उसने मारा था, उसको जो पावर्स मिलती है वो दिखता है। ये बूढ़ी औरत दिखती है जो चैप्टर 1 में जग्गू को 2 बार दिखी थी। इसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला है कि क्यों वो बूढ़ी औरत जग्गू को 2 बार दिखती है। और वो पिंक कलर की चमकती हुई चीज दिखती है, जो हमें फाइनल चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखा था। वो चीज गहरे पानी के अंदर से निकलती है, फिर कुछ प्रोसेस होता है और फिर पानी के अंदर से बायरोस मिलते हैं। लेकिन आखिर वो चीज है क्या, और ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा था कि जिससे बायरोस नदी के अंदर मिल रहे थे? इसका जवाब भी हमें अब तक नहीं मिला है। मे बी सीजन 2 में इसका जवाब मिले। और फिर कार्तिक अचानक से बेहोश हो जाता है, मे बी इसलिए क्योंकि वो धूप में खड़ा रहता है। और कार्तिक के पास अब थेरेंस का पावर्स है, तो थेरेंस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए शायद यहाँ कार्तिक बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि इतने देर तक जब तक वो ट्रैक्टर में था तब तक वो बेहोश क्यों नहीं होता? तो मे बी इसका भी जवाब हमें सीजन 2 में ही मिलेगा। और कार्तिक और उसके दोस्त उस एलियन का सिर्फ सर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। एलियन के बॉडी को उन्होंने कहीं गाड़ दिया होता है, जिसके बारे में सिर्फ कार्तिक और उसके दोस्तों को ही पता रहता है। तो मे भी इसका भी कुछ कनेक्शन सीजन 2 में हो सकता है। और क्योंकि कार्तिक के पास उस एलियन की पावर्स है, तो वो उसके हाइव माइंड से भी कनेक्ट हो चुका है, जिससे उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे कुछ चीजें दिखती है, जिसमें वो देखता है कि क्रोनेन जार की तरह और भी कई सारे एलियंस दिखते हैं जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो जब क्रोनेन जार मरा था तो उसने शिप पे एक सिग्नल भेज दिया था। तो शायद बाकी जो उसके तरह एलियंस होंगे उन्हें पता चल चुका होगा कि क्रोनेन जार मर चुका है, और शायद उसका बदला लेने के लिए वो वापस धरती पर आने वाले हैं। और लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन तो बहुत ही सरप्राइजिंग था, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा यूएफओ आ रहा है, जिसका वीएफएक्स तो यार इतना अच्छा था ना। मे भी इसमें बहुत सारे एलियंस आ रहे हैं, या फिर कोई बड़ा एलियन आ रहा है धरती पर टू डिस्ट्रॉय अर्थ, ताकि उन्हें वो बाकी के बायरोस मिल सके जो धरती पर कई जगहों पर धंसे हुए हैं। या फिर कार्तिक से बदला लेने आ रहे हैं क्योंकि उसने क्रोनेन जार को मार दिया था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो सीजन 2 में ही होगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है पूरे एकाकी सीरीज को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और एकाकी सीजन 2 को लेकर आपके क्या थियरीज है वो भी कमेंट करके बता देना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।